हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को दूंगा। आज मैं आप लोगों को एमपीएससी 4 के तहत कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ दिया जाए जिससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीएससी 4 में पढ़ना क्या है। एमपीएससी 4 में आप लोगों को पढ़ना है आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन आपको पढ़ना है। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो समय सीमा है वो अलग है, क्योंकि समय ये सेकेंड ईयर का पेपर है और इसका समय जो है ये 2 घंटा का होगा। समय होगा 2 घंटा का। फिर उसके बाद वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन आपको 400 वर्ड का है। फिर इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा और प्रश्नों की संख्या 5 ही रहेगी। लेकिन यहाँ भाग है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए और भाग 2 से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों मिलाकर 5 प्रश्न बनाना है। आप याद रखेंगे कि दोनों ग्रुप को आपको टच करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसको आप लोग नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक संकल्पना का रूप देने वाले विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक संकल्पना का रूप देने वाले विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में सावरकर के विचारों की चर्चा कीजिए। हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में सावरकर के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक चिंतन के रूप में राजा राम मोहन रॉय का परीक्षण कीजिए। सामाजिक चिंतन के रूप में राजा राम मोहन रॉय का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन की व्याख्या कीजिए। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र पर महात्मा गांधी के विचारों की चर्चा कीजिए। संसदीय लोकतंत्र पर महात्मा गांधी के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया के राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन पर एक निबंध लिखिए। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय और सहायक राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय और सहायक राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विचारों को विस्तार से बताइए। राष्ट्रवाद पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विचारों को विस्तार से बताएं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रवादी आंदोलन में लाल बाल पाल के महत्व का वर्णन कीजिए। राष्ट्रवादी आंदोलन में लाल बाल पाल के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की राष्ट्रवाद की समालोचना करें। रविंद्रनाथ टैगोर की राष्ट्रवाद की समालोचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में जरूर आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद को बताएं। जवाहरलाल नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद को बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदू मुस्लिम एकता पर सर सैयद अहमद खां के योगदान को बताएं। हिंदू मुस्लिम एकता पर सर सैयद अहमद खां के योगदान को बताएं या वर्णन करें, इस टाइप का आ सकता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में राजनीतिक नरमपंथियों की श्री अरविंदो की समालोचना करें। भारत में राजनीतिक नरमपंथियों की श्री अरविंदो की समालोचना करें। ठीक है। एंड लास्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम विचारधारा के रूपांतरण का रूपांतरण पर एक निबंध लिखें। औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम विचारधारा के रूपांतरण पर एक निबंध लिखिए। ये मैंने 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर ये सारे उत्तर उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पिछले बार मैंने दिसंबर में आपको एक क्लास लिया था, मैराथन क्लास लिया था, जिसके तहत बहुत सारे लड़कों को लाभ हुआ। पूरे क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था। इस बार भी मैं एग्जामिनेशन जब आप लोगों का शुरू होगा उस समय मैराथन क्लास आप लोगों का लूँगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, उस मैराथन क्लास से सारे स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ और रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए रहें। थैंक यू, धन्यवाद।